रामपुर गांव सन्नाटे में डूब जाता है। दरवाजे बंद, खिड़कियां ढकी हुई, और लोग सांस भी धीरे लेते हैं, मानो कोई सुन रहा हो। क्यों? क्योंकि एक दहशत जो सदियों से गांव की गलियों में घूम रही है, खूनी पंजा, एक लहूलुहान हाथ जो खुद चल सकता है। कहते हैं हर साल दिवाली के बाद की रात को वह किसी एक को जरूर ले जाता है, हमेशा के लिए। शादी का दिन, छोटा सा घर सजा हुआ है। चंदा एक सुंदर लाल लहंगा पहने बैठी है। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। ये गांव कुछ अजीब लगता है। बेटा, शादी से पहले सब डरते हैं, सब ठीक हो जाएगा। रवि, एक शर्मीला लड़का, बारात लेकर आता है। शादी का रस्म होता है। अब कन्या को वर के घर भेजने का समय है। चंदा अपने नए घर पहुंचती है। रवि की मां उसका स्वागत करती है। चंदा बेटी, यहाँ तुम्हारा कमरा है। वो एक पुराना कमरा दिखाती है। कमरा साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं उदास लगता है। ये कमरा कुछ अजीब क्यों लग रहा है? कुछ नहीं चंदा, बस पुराना है, कल से नया लगने लगेगा। रात का समय, चंदा अकेली बैठी है। रवि जी कहाँ गए शादी की पहली रात को छोड़कर? रात के 12 बजे चंदा सो रही है जब खिड़की पर खरोंचने की आवाज आती है। कौन है वहां? वो उठकर खिड़की के पास जाती है। खिड़की के शीशे पर एक धुंधला लाल निशान दिखाई देता है। ये क्या है? खून? वो डरकर दरवाजा खोलती है। रवि जी कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं। वो दूसरे कमरे में जाती है। सास सो रही है। सास जी, जी क्या हुआ बेटा इतनी रात को? खिड़की पर कुछ लाल निशान था। लाल निशान? सास की आंखों में डर आ जाता है। कुछ नहीं बेटा, पुराने घरों में ऐसा होता रहता है, जाकर सो जाओ। लेकिन सास परेशान लग रही है। अगली सुबह चंदा की आंखों में हजारों सवाल थे। वो खिड़की वाला निशान भूल नहीं पा रही थी, और फिर जो उसे पता चला वो उसकी दुनिया हिला देने वाला था। सुबह चंदा आंगन में बैठकर चाय पी रही है। बगल के घर का एक बच्चा छोटू दीवार फांद कर आता है। नई दीदी, आप इसी कमरे में सोती हैं? हाँ, क्यों? यहाँ पहले भी एक दीदी रहती थी, मीरा दीदी। मीरा दीदी? वो कौन? सुनील भैया की पहली बीवी, पिछली दिवाली के बाद गायब हो गई थी। चंदा का चाय का गिलास हाथ से गिर जाता है। क्या रवि जी की पहली बीवी? अरे हाँ, सुनील भैया नहीं, रवि भैया। वो भी इसी कमरे में रहती थी। फिर एक दिन अचानक सास आकर बच्चे को डांटती है। छोटू भाग यहाँ से, क्या बकवास कर रहा है? मैं तो सच कह रहा था आंटी। बच्चा भाग जाता है। सास परेशान लग रही है। सास जी, ये क्या कह रहा था बच्चा? कुछ नहीं बेटा, बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन उसने कहा था मीरा। भूल जाओ इन बातों को, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन चंदा संतुष्ट नहीं है। चंदा मंदिर जाती है। वहां बूढ़े पुजारी जी बैठे हैं। नई बहू हो ना चंदा? जी पुजारी जी, आपको कैसे पता? गांव छोटा है बेटा, सब पता चल जाता है। चंदा हिचकिचाते हुए, पुजारी जी, मीरा के बारे में बताइए। पुजारी जी का चेहरा गंभीर हो जाता है। तुम्हें कैसे पता चला? एक बच्चे ने बताया। कहा था कि वो भी मेरे कमरे में रहती थी। बेटी, कुछ बातें जानना ठीक नहीं होता। मुझे डर लग रहा है पुजारी जी। कल रात खिड़की पर क्या देखा तुमने? एक लाल निशान, हाथ जैसा। पुजारी जी डर जाते हैं। भगवान, फिर से शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया पुजारी जी? बेटी सुनो, ये गांव में एक पुराना श्राप है। खूनी पंजा कहते हैं उसे। खूनी पंजा?
एक कटा हुआ हाथ जो अपने आप चलता है, हर दिवाली के बाद वो किसी नई दुल्हन को ले जाता है। चंदा का गला सूख जाता है। ले जाता है मतलब? हमेशा के लिए फिर वो कभी नहीं मिलती। तो मीरा को भी? हाँ बेटी, और अब ये तुम्हारे पीछे है। कोई उपाय है पुजारी जी? मैं क्या करूं? एक उपाय है, लेकिन बहुत मुश्किल है। कुछ भी हो बताइए। चांदी की पायल। अगर दुल्हन के पैर में चांदी की पायल हो तो खूनी पंजा उसे छू नहीं सकता। चांदी की पायल मेरे पास तो नहीं है। यही तो समस्या है। पुराने जमाने में हर दुल्हन को चांदी की पायल पहनाई जाती थी, लेकिन अब ये परंपरा छूट गई है। कहाँ मिलेगी ये पायल? मंदिर में एक पुरानी पायल है, लेकिन तुम्हें उस समय यहां आना होगा जब वो पंजा तुम्हारे पीछे आए। मतलब? आज रात, दिवाली के अगले दिन की रात, वो जरूर आएगा। चंदा डर से कांप जाती है। शाम होते ही रामपुर गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई अदृश्य डर हवा में घुल गया हो। चंदा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, क्या सच में आज वो आएगा और क्या वो बच पाएगी? शाम का समय, चंदा और रवि एक साथ खाना खा रहे हैं। रवि जी, कल रात आप कहाँ गए थे? कल रात मैं यहीं था। नहीं, मैंने आपको ढूंढा था, आप कहीं नहीं मिले। शायद मैं बाहर गया होऊंगा कुछ काम से। रवि परेशान लग रहा है। रवि जी, मीरा के बारे में बताइए। रवि का चेहरा एकदम सफेद हो जाता है। मीरा, तुम्हें कैसे पता? आप मुझसे छुपा रहे थे? वो आपकी पहली पत्नी थी ना? चंदा, वो बीती बात है, अब तुम हो, बस। क्या हुआ था उससे? कुछ नहीं, वो चली गई। चली गई मतलब? बस चली गई, अब इस बारे में बात मत करो। रवि उठकर जाने लगता है। रवि जी, कहाँ जा रहे हैं? बाहर जरूरी काम है। इतनी रात को? सुबह तक वापस आ जाऊंगा। रवि जल्दी से घर से निकल जाता है। चंदा अकेली रह जाती है। रात के 11 बजे चंदा अपने कमरे में बैठी है। वो परेशान है। पुजारी जी ने कहा था रात को आएगा, लेकिन कुछ तो हो नहीं रहा। अचानक बिजली चली जाती है। अरे, बिजली क्यों गई? वो मोमबत्ती जलाती है। बाहर से तेज हवा चलने की आवाज। इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? खिड़की का शीशा हिलने लगता है। फिर एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खरोंच रहा हो। ये क्या आवाज है? आवाज तेज होती जाती है, फिर अचानक बंद हो जाती है। रुक गई, शायद हवा थी। लेकिन अब दरवाजे पर धीमी सी खटखटाहट होती है। कौन है? रवि जी? कोई जवाब नहीं। खटखटाहट फिर से होती है। कौन है बाहर? दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। दरवाजा पूरा खुल जाता है। चंदा मोमबत्ती की रोशनी में देखती है। कुछ नहीं दिखाई देता। कोई नहीं है, शायद हवा से खुला हो। वो दरवाजा बंद करने के लिए जाती है, तभी फर्श पर कुछ दिखाई देता है। ये क्या है? फर्श पर लाल रंग के निशान हैं, हाथ की शक्ल में। हे भगवान, ये खून के निशान हैं। निशान कमरे में आते हुए हैं। चंदा पीछे हटती है। कोई है? मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? अचानक कमरे के कोने में कुछ हिलता है। मोमबत्ती की रोशनी में एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। एक कटा हुआ हाथ फर्श पर रेंग रहा है। वो चीख कर दूसरे कोने में भागती है।